हेलो स्टूडेंट। सो अब हम बात करेंगे रूटीन चेकिंग के बारे में। देखिए रूटीन चेकिंग क्या होता है, ये डे टू डे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करने का प्रोसेस है, राइट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी डिटेल एग्जामिनेशन करते हैं। हर दिन जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, हर दिन के ट्रांजेक्शन्स को हम चेक करते हैं, राइट। हम ये देखते हैं कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए गए नहीं, आपकी जर्नल एंट्रीज प्रॉपरली की गई नहीं है, अकाउंट सही से प्रिपेयर किया गया है कि नहीं, बैलेंसेस ट्रांसफर किए गए हैं कि सही किए गए हैं या नहीं। मतलब बेसिकली हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को इंश्योर करते हैं। मतलब मैथमेटिकली हर एक चीज़ें सही हैं कि नहीं, टोटलिंग, सब टोटलिंग, बैलेंसेस ट्रांसफर, ये सही तरीके से किए गए हैं कि नहीं, और जो जो अकाउंट्स ओपन करने चाहिए वो ओपन है या नहीं, मतलब प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन है या नहीं, प्राइमरी बुक, सब्सिडरी बुक, सब कुछ प्रॉपरली मेंटेन है या नहीं। ये सब चीज़ें हम किसके थ्रू करते हैं, रूटीन चेकिंग में करते हैं। मतलब जब हम डिटेल एग्जामिनेशन करेंगे ना हर एक ट्रांजेक्शन्स की ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये सारी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। क्लियर है। तो ऑडिटर को रूटीन चेकिंग करना पड़ता है। तो रूटीन चेकिंग का क्या मतलब हो गया, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, है ना। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं जहाँ पे हमने ओरिजिनल एंट्रीज पास आउट की हैं, मतलब जो हमारे प्राइमरी बुक्स हैं, जो हमारे सब्सिडरी बुक्स हैं, जो हमारे लेजर्स हैं, उनकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कहीं कोई एरर तो नहीं रह गया, कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं किया जा रहा है, इसी को हम कहते हैं रूटीन चेकिंग। क्लियर है। तो ये एक कैसा है, ये एक फंडामेंटल नेचर है। मतलब शुरुआती दौर पे आपको यही काम करना है। सबसे पहले आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही चेक करने चाहिए, और ये एक रिपीटेटिव प्रोसेस है ना। तो जनरली जो रूटीन चेकिंग होती है वो जूनियर स्टाफ या अकाउंटेंट के थ्रू कर दी जाती है, और ये चीज़ें वेरीफाई की जाती हैं कि पोस्टिंग, कास्टिंग एंड कैरी फॉरवर्ड्स सही से हुए हैं या नहीं। यही तीन चीज़ रूटीन चेकिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। क्या चीज़, पोस्टिंग, कास्टिंग एंड कैरी फॉरवर्ड। मतलब क्या हो गया कि जो भी एंट्रीज़ हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, वो ट्रांजेक्शन सही से पोस्ट किए गए हों, सही से उसकी एंट्री की गई हो, सही अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किए गए हों, कास्टिंग, टोटलिंग सब सही की गई है ना, सब टोटल लगाना या टोटल करना, वो सब चीज़ें सही किए गई नहीं है, अकाउंट्स को प्रॉपरली बैलेंस किया गया नहीं है, किया गया है कि नहीं किया गया, कैरी फॉरवर्ड किया गया है सही तरीके से कि नहीं किया गया बैलेंसेस को। इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, रूटीन चेकिंग में वेरीफाई करते हैं। तो बेसिकली ये क्या फोकस करता है, क्लरिकल एक्यूरेसी को, है ना। मतलब कि जो क्लर्क नेचर का जो जॉब होता है कि भाई टोटल सही है कि नहीं, सारी एंट्री सही से की गई हैं कि नहीं, ट्रांसफ़र सही से किया गया नहीं, एंट्री को लेजर में पोस्ट किया गया है कि नहीं, जो क्लर्कल नेचर का वर्क है ना, उसकी एक्यूरेसी को ये क्या करता है, कंफर्म करता है, इंश्योर करता है, रैदर देन कि फ्रॉड, अगर कोई इंटेंशनली फ्रॉड किया गया है, जानबूझ के गलती की जा रही है, तो उस तरह की जो मतलब एक बड़े लेवल पे जो फ्रॉड होता है उसको डिटेक्ट ये नहीं कर पाता है। तो ये पूरे ऑडिट प्रोसेस का पहला स्टेप होता है। जब बीइंग एन ऑडिटर आप ऑडिट करने जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको रूटीन चेकिंग को देखना चाहिए कि क्या सही तरीके से एंट्रीज जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए जा रहे हैं वो सही है कि नहीं। क्योंकि आप सीधा बैलेंस शीट उठा ले रहे हैं, आप बैलेंस शीट चेक करने जा रहे हैं, आप P&L चेक करने जा रहे हैं, पर आपको पता तो होना चाहिए कि ये जो बैलेंसेस बैलेंस शीट में दिखाए जा रहे हैं, क्या वो सब कुछ सारी ट्रांजेक्शन्स को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, P&L में जो चीज़ें हैं वो सब कुछ रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि नहीं। तो इसीलिए आपको प्राइमरी बुक्स को चेक करना चाहिए, मतलब रूटीन चेकिंग करना चाहिए। क्लियर है। सो रूटीन चेकिंग में क्या करना होता है, एक ऑडिटर को क्या क्या चेक करना चाहिए, मतलब हम ये कह सकते हैं कि रूटीन चेकिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है, या एक ऑडिटर को क्या क्या देखना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो क्या होती है, कास्टिंग की, कास्टिंग, सब कास्टिंग, कैरी फॉरवर्ड या कोई और कैलकुलेशन जो ओरिजिनल बुक्स में मेंटेन किए जाते हैं, ओरिजिनल बुक्स जो मेंटेन किए गए उसमें करनी है, वो सब चीज़ें आपको चेक करनी होती है। मतलब क्या हो गया कि जो जिस भी तरीके की कैलकुलेशन है, टोटल्स हैं, सब टोटल्स हैं, है ना, उन चीज़ों को आपको क्या करना होता है, वेरीफाई करना होता है, चेक करना होता है कि सही तरीके से बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड ट्रांसफर किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं ना। जर्नल से सही तरीके से लेजर में पोस्ट किए गए ट्रांसफर बैलेंस, मतलब अगर 10,000 तो 10,000 ही किया जा रहा है ना, 1 लाख तो नहीं लिख दिया गया गलती से, 1 लाख है तो कहीं उसको 10,000 तो नहीं कर दिया गया, 1,000 तो नहीं कर दिया गया। इस तरह की जो टोटलिंग एरर है या बैलेंसेस जो ट्रांसफर किए जा रही है, ये चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है। इसके अलावा क्या चेक करते हैं हम, पोस्टिंग चेक करते हैं, कास्टिंग, पोस्टिंग। तो पोस्टिंग क्या चेक करते हैं, मतलब जो एंट्रीज हैं बुक्स ऑफ अकाउंट से वो लेजर में सही तरीके से पोस्ट की गई हैं कि नहीं। मतलब प्राइमरी बुक्स में, सब्सिडरी बुक्स से जो भी चीज़ें ट्रांसफ़र होकर लेजर में जानी थी वो सही तरीके से पोस्ट की गई हैं लेजर में कि नहीं, ये चीज़ आपको चेक करनी चाहिए। इसके बाद आपको क्या, बैलेंसेस चेक करने चाहिए कि सारे अकाउंट सही तरीके से बैलेंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, राइट। जो भी कैरी फॉरवर्ड आ रहा है वो ट्रांसफ़र किया जा रहा है या टोटलिंग सही की जा रही है, मतलब अकाउंट्स को बैलेंसिंग किया गया है कि नहीं, ये आपको चेक करना होता है। और अगर कुछ कैरी फॉरवर्ड है तो वो सही तरीके से ट्रायल बैलेंस में जा रहा हो, मतलब लेजर से ट्रायल बैलेंस में भी सही तरीके से
करके गया हो। तो कहने का मतलब आपको क्या करना है, आपको सही तरीके से ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए गए प्राइमरी बुक से सब्सिडरी बुक में इसमें या नहीं, ये चीज़ देखनी चाहिए। देन आपको वो चीज़ देखनी की चाहिए कि वो लेजर में सही तरीके से ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं कि नहीं, फिर लेजर से वो सही तरीके से ट्रायल बैलेंस में जा रहे हैं या नहीं। तो हर एक चीज़ की कास्टिंग, टोटलिंग, पोस्टिंग, ये सब चीज़ें आपको चेक करनी पड़ती हैं रूटीन चेकिंग के अंदर, राइट। ये चीज़ हो गई। तो कास्टिंग, पोस्टिंग एंड बैलेंसेस याद रखिएगा, क्लियर है, और यही ऑब्जेक्टिव है। अब रूटीन चेकिंग में क्या करना है हमें सब्सिडरी बुक्स और लेजर अकाउंट्स को ऑडिटर को चेक करना पड़ता है। अब जनरली ये बुक्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे आपका कैश बुक हो गया, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे पेटी कैश बुक हो गया, आपको ये चेक करना है, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक्स, है ना। इसी तरह बिल्स रिसीवेबल्स, बिल्स पेबल बुक्स जो होती हैं वो सब आपको, जनरल प्रॉपर, सेल्स लेजर या परचेज लेजर, इस तरह के जितने भी चीज़ें, जो भी लेजर्स आपके ओपन हुए हैं जिस भी अकाउंट्स के, वो सब आपको क्या करने होते हैं, यहाँ पे चेक करने पड़ते हैं, राइट। तो इस तरीके से हमारी क्या होती है, पूरी रूटीन चेकिंग कंप्लीट होती है। अब हम बात करेंगे किसकी, कि रूटीन चेकिंग के क्या एडवांटेजेस हैं, है ना, क्या इंपॉर्टेंस है, या क्यों रूटीन चेकिंग करनी चाहिए, बेनिफिट्स क्या क्या हैं इसके। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगी, एक्यूरेसी। रूटीन चेकिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि आपको आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स या जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो एक्यूरेट हैं या नहीं आपको पता चल जाता है। मतलब उसकी टोटलिंग, कास्टिंग, कैरी फॉरवर्डिंग, ये सब चीज़ें जो बैलेंसिंग वगैरह है वो सब करेक्ट है या नहीं। तो उसकी एक्यूरेसी, जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है वो आपको पता चल जाती है, मैथमेटिकली एक्यूरेट है कि नहीं वो आपको पता चल जाता है, राइट। इसके अलावा क्या हो जाता है, जो चेंजेस हैं, मतलब जो अल्टरेशन की बात कही जाती है ना, तो कोई अल्टरेशन नहीं होगा फिगर्स में, ये चीज़ें हो जाती हैं। क्योंकि रूटीन चेकिंग क्या करता है, फिगर्स को जो अल्टर किया जाता है, मतलब एक बार लिखा गया फिर उसको चेंज करके कुछ और लिख दिया जाए बाद में, ये चीज़ नहीं हो जाती। एक बार रूटीन चेकिंग हो जाती है तो अल्ट्रेशन की चांसेस जो होती हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। एम्प्लॉयज़ उसको अल्टर नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो ये एक इसका बेनिफिट होता है। इसके अलावा क्या होता है कि जो क्लरिकल एरर होते हैं या सिंपल फ्रॉड जो होते हैं, रूटीन चेकिंग उसको डिटेक्ट कर लेता है, लोकेट कर लेता है और उसको करेक्ट करवा देता है, ठीक है। तो इस तरह की चांसेस, इस तरह की जो मिस्टेक्स हो सकती हैं उसकी चांसेस बिल्कुल नील हो जाती है कि गलती से 1 लाख की जगह 10,000 लिख दिया गया। अब बहुत बड़ा इंपैक्ट है इसका, या 10 लाख की जगह 1 लाख लिख गया क्योंकि जीरो का ही है, तो ये क्लरिकल एरर होगा। तो इस तरह के एरर को बिल्कुल अवॉइड कर दिया जाता है, ठीक है। ये एक सिंपल और ईजी जॉब है, ये एक ऑडिट क्लर्क के द्वारा ईजिली किया जा सकता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड पर्सन को आपको अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर। तो ये एक चीज़ हो जाती है, ये ईजी वर्क हो जाता है आपका। फिर इसके अलावा इसका जो एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट है वो कि फाइनल चेकिंग जो करनी होती है उसका बर्डन रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि अगर प्रॉपर रूटीन चेकिंग की गई है तो उसकी वजह से आपको जो फाइनल चेकिंग करनी है उस पर ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं होती और आप उसे जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि रूटीन चेकिंग प्रॉपरली कंडक्ट हुई है। तो ये हमारे इसके एडवांटेज हो जाते हैं। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं या लिमिटेशन की बात करें कि रूटीन चेकिंग के लिमिटेशंस क्या हैं, तो ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है। मैकेनिकल प्रोसेस का कहने का क्या मतलब हुआ कि मतलब यहाँ पे मेनली जो फोकस किया जाता है वो क्लरिकल एक्यूरेसी को किया जाता है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो मेंटेन किए गए वो क्लरिकली करेक्ट हैं या नहीं है, कोई जजमेंट या कोई एनालिटिकल स्किल्स ना ये अप्लाई नहीं किए जाते। जैसे कि मैं कहने का मतलब ये है कि क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था या ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर था, इसकी एंट्री किस तरीके से करनी चाहिए, ये जो बेसिक जो मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो प्रिंसिपल्स हैं उसको चेक नहीं करता। वो मैथमेटिकली चेक होने वाली है कि टोटल सही तो लिख दिया गया, अमाउंट सही तो लिखा गया है कि नहीं, वो ट्रांसफ़र नेक्स्ट पेज पे किया जा रहा है तो बैलेंसेस सही ट्रांसफ़र तो किए जा रहे हैं कि नहीं, लेजर में सही पोस्टिंग की जा रही है कि नहीं, इस तरह की चीज़ों को ये चेक करता है। तो एक मैकेनिकल प्रोसेस है, एनालिटिकल स्किल्स इसमें यूज होने वाली नहीं है, कोई जजमेंटल स्किल इसमें यहाँ पे अप्लाई नहीं होती है, राइट। इसके अलावा ये एक्सपेंसिव है, क्यों, क्योंकि ये कि ना आपको एक लंबा प्रोसीजर है रूटीन चेकिंग, क्योंकि हर दिन ट्रांजैक्शंस होते हैं तो आपको ये डे टू डे बेसिस करना पड़ जाता है, इसी वजह से इसकी कॉस्टिंग हाई आ जाती है। इसके अलावा ये मोनोटोनी है। मोनोटोनी कहने का मतलब क्या है, एक तरीके से बोरिंग काम हो गया, टाइम कंज्यूमिंग है, बोरिंग है। क्लर्क को एक ही नेचर का वर्क बार बार करना है, इससे उस पर्टिकुलर एम्प्लॉई की परफॉर्मेंस में कोई इंप्रूवमेंट हो जाए या उसकी स्किल इन्हांस हो जाएगी, इस तरह का वर्क नहीं होता है। एक तरीके से एक ही काम, मोनोटोनी है, एक ही चीज़ बार बार करते रहनी है। तो ये चीज़ इसमें रूटीन चेकिंग का लिमिटेशन है, राइट। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी डिसएडवांटेज है वो क्या है कि कहने को तो आपने प्रॉपर चेकिंग करी हुई है, लेकिन जो एरर और फ्रॉड ऐसे हैं जो कॉम्प्लेक्स नेचर्स के होते हैं, जैसे प्रिंसिपल एरर हो गया, कंपनसेटिंग एरर हो रहे, जो गलती तो हुई है पर दोनों साइड बैलेंसेस को इक्वल कर दे रही है, इस तरह के एरर, या जैसे मैंने कहा ना कि रिवेन्यू है कि कैपिटल है, आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई करके सही तरीके की एंट्री करना, इस तरह के जो एरर हैं इसको आप डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसकी वजह से भी तो बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है, या
जो इंटेंशनली बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करके फ्रॉड किया जा रहा हो, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये कहने का मतलब सिर्फ ना अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को करता है ना, बहुत सही लेवल पे जो फ्रॉड किया जाने वाला है इस तरह की चीज़ों को ये डिटेक्ट नहीं कर सकता है। इसके अलावा ये ट्रांजैक्शंस की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई नहीं करता। ये चीज़ भी एक इसकी लिमिटेशन है जो मैं बता दे रही हूँ कि ट्रांजैक्शंस जो हैं ऑथेंटिक हैं या नहीं हैं, है ना, वो चीज़ यहाँ पे नहीं पता चल सकती, क्योंकि जब तक आप वाउचिंग नहीं करेंगे, आप वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, सारे बिल्स को उससे मैच कर नहीं करेंगे, तब तक आप सिर्फ बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स को चेक करेंगे तो आप ट्रांजैक्शन की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई नहीं कर सकते, है ना। आपके लिए आपको रूटीन चेकिंग इकलौता ऐसा नहीं कि ये हो गया तो सब चीज़ें सही हैं, है ना। आप वाउचिंग वेरिफिकेशन ही रूटीन चेकिंग को कंप्लीट कर सकता है, तभी आप ट्रांजैक्शन की ऑथेंटिसिटी को चेक कर सकते हैं। तो इसलिए ये चीज़ भी यहाँ पे एक ड्रॉबैक है कि यह ट्रांजैक्शन की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई नहीं करता। तो ये सारे इसके लिमिटेशन है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि रूटीन चेकिंग क्या होता है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।